ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेशी शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की। मिट्टी माँ धरती से कह रही है, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुण पाकर अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। मिट्टी ने अपनी व्यथा को, अपने जीवन की कथा को माँ धरती के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये सारा का सारा विषय सुनने के बाद एक ही बात समझ में आई मुझे, तो संसार में बहुत दुख है, संसारी प्राणी बहुत दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सर्वथा सुख कायु को न दिखे। सुने आप लोग, बाहर की आवश्यकताएं तो पूर्ति की जा सकती है, पर अंदर के दुख दर्द को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान से निवेदन कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। हे भगवान, हर व्यक्ति को एक महंगी सी घड़ी देना। बोलो, हे भगवान। आपको हंसी लग रही होगी शुरुआत में, ये समझे इस मायने को। यदि आपको अच्छा लगे तो बोलना, नहीं लगे तो नहीं बोलना, हंसना नहीं। हे भगवान, हर किसी व्यक्ति को एक महंगी सी घड़ी देना या ना देना, लेकिन कभी किसी को मुश्किल की घड़ी मत देना। हमें घड़ी मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन किसी के सामने मुश्किल की घड़ी प्रस्तुत मत करना। हमारे जीवन में मुश्किल की घड़ियां आती हैं तो हमारा विवेक कुंठित हो जाता है, उस समय विवेक काम नहीं करता। और संसार में लोग महंगी घड़ी देने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में काम मदद देने वाले बहुत कम मिलते हैं। संसार में सबसे सरल चीज कौन सी है और संसार में सबसे कठिन चीज कौन सी है? संसार में सबसे सरल चीज है लोगों को सलाह देना, और सबसे कठिन चीज है लोगों की मदद करना। थोड़े से आगे आ जाओ, दूसरों की मदद हो जाएगी। बहुत मुश्किल है ये बताना कि आगे के सबके बैठना चाहिए, क्योंकि लोग आते जाते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है। यहाँ पर ऑफिस वाले हैं, जिनको जितना समय मिलता है उतना समय देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं सलाहकार ना बनूं, मैं हो सके तो सहयोगी बनूं। आज तक हमने हर क्षेत्र में सलाह दी है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है संसार का जिसमें हमने सलाह ना दी हो? लेकिन सहयोग कितने क्षेत्र में दिया? आपने सोचा, आपने विचार किया, हम सहयोग कितने में दें? बस यह मिट्टी सहयोग की आकांक्षा लेकर आई। वह क्या कह रही है? मेरा जो है ना, कुछ उपाय करो और मेरे अपाय हरो। कुछ ऐसा उपाय बता दो और मेरे दुखों को दूर कर दो। दूसरे के दुखों को दूर करने में आपने कितना सहयोग किया, दूसरे के दुखी करने में आपने कितना
सहयोग बोलो उसको, पाप किया। दूसरे को दुखी करने में आपने कितना पाप किया इसका हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, आपने दूसरे को सुखी करने के लिए कितना प्रयास किया ये पूछ रहा हूं। ये धर्म, दूसरे को दुखी करने का प्रयास पाप है, अधर्म है, और दूसरे को सुखी करने का प्रयास धर्म है, पुण्य है। ये हमने कितना किया? आपने सोचा, विचार किया अपने जीवन में? कभी नहीं सोचा। मुश्किल की घड़ी कभी किसी को मत देना भगवान, ऐसा भाव आपने किया? हाँ, अपने लिए तो किया, भगवान मेरे पास कहीं मुश्किल की घड़ी ना आए, कठिन घड़ी ना आए, लेकिन ऐसी प्रार्थना की भगवान संसार में किसी को मुश्किल की घड़ी नहीं आए, मैं किसी को घड़ी दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। हे भगवान, मैं किसी को महंगी घड़ी दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन किसी की मुश्किल की घड़ी में काम आ जाऊँ, बस इतना आशीर्वाद दे। मैं 1000 रुपये का उसके लिए उपहार देना पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसको मजबूरी आ जाए, कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए, लेकिन 5 मिनट 1 घंटा उसे देना पसंद करता हूँ, वो मुश्किल की घड़ी में मदद कहलाती है। यदि आप संसार में सबसे सरल काम करना चाहते हो तो सलाह देना शुरू कर दो, वो तो देते ही हो गया। और एक कठिन से कठिन काम करना चाहते हो तो हर किसी की मदद करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि संसार में तुम एक व्यक्ति से सलाह मांगोगे 100 खड़े हो जाएंगे। एडवाइजर, रायचंद, सलाह सिंह, एक से सलाह मांगोगे 100 खड़े हो जाएंगे, और 100 से मदद मांगोगे तब एक आध कोई खड़ा हो पाएगा। कितनी महंगी चीज़ है मदद, कितनी महंगी चीज़ है, लेकिन इसे हर व्यक्ति पसंद करता है। करना नहीं, करवाना। सबसे महंगी चीज़ है मदद, और हर एक व्यक्ति चाहता है। दूसरा, मेरी मदद करे, हर एक व्यक्ति चाहता है, पर हम दूसरे की मदद करें? बोलो, मदद मांगने के लिए आंसू बहाना है, और मदद करने के लिए 1000 बहाना है। मदद नहीं करने के लिए 1000 बहाना है। जब मदद चाहिए हो तो आदमी आंसू बहाने लगता है, ताकि सामने वाला पिघल करके हमारी मदद करने लगे। और जब हमारा मन आए दूसरे की मदद करने का, तो हमारे भैया अभी ये काम है, हमारा ये काम है, अभी ये काम है, बहाना आ जाता है। वहाँ आंसू बहाना है और यहाँ पर 1000 बहाना है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन छोटी बात भी नहीं बता रहा हूँ। ये धर्म की बात नहीं है, इससे अलावा कोई धर्म भी नहीं है। व्यवहार में यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मदद कम मांगो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। क्या कह रहा हूँ? हो सके तो जीवन में किसी की मदद मत मांगो, क्योंकि मदद 4 दिन की होती है, एहसान जीवन भर का होता है। हो सके तो किसी की मदद करो, हो सके तो किसी की मदद करो। उस सामने वाले के लिए हमें कुछ नहीं करना, जीतने के लिए पर्याप्त है, जीवन भर के लिए जीत जाएंगे आपने मदद की, सहयोग की है। आप ये मत समझे मैं मदद करके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मदद करके मैं पैसा दे खर्च कर रहा हूँ, मदद करके मैं शरीर को बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं, आप एक मददगार पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप एक की मदद करके 100 मददगार पैदा कर रहे हैं। पूछो कैसे? यदि आप किसी की मुश्किलें मदद करोगे और जो लोग देखेंगे वो भी आपसे प्रभावित हो जाएंगे, वो जिसको बताएगा वो प्रभावित हो जाएगा। अर्थात कभी आप पर मुसीबत आएगी तो 10 लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये ना समझे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, बल्कि मैं मददगारों को पैदा कर रहा हूँ, वो मेरी आगे चल करके मदद करेंगे। बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। ये पाप का अलग चीज़ है कि हम सबका सहयोग करते रहे, हमारा कोई सहयोग ना करे।
वो पाप का उदय है। लेकिन ऐसा होता नहीं प्राय करके। इंसान है तो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं से आकर के आपकी मदद करता है, तन से, मन से, धन से, कहीं ना कहीं सहयोग अवश्य देता है। तो हमेशा यही प्रार्थना करना, भगवान मैं किसी को, आगे बोलो ना, आगे बोलो ना, एक महंगी सी घड़ी ना दे सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मुश्किल की घड़ी में काम आ सकूं, ऐसी सद्बुद्धि दे दो। ये सूत्र हमेशा याद रखना। आप कोई सहयोग मत करो, लेकिन जब उसको कोई मुश्किल की घड़ी आई है तब आप पीछे मत हटो। पीछे हट गए मतलब तुम्हारी मित्रता समाप्त हो गई, तुम्हारा धर्म समाप्त हो गया। उसकी मुश्किल की घड़ी में भी काम आ गया, आपने धर्म का पालन कर लिया। उसके पास मुसीबत आई और आप पहुंच गए, समझो उसकी आधी मुसीबत समाप्त हो जाती है। सुन रहे? आज जैसे इसी बात को हम लोगों से कहते हैं, देखो कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर के आता है, अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं। तो हमने देखा है आचार्य के पास जो दुख लेकर के जाते हैं, उसका आधा दुख तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। गुरुओं से अपना दुखड़ा कह दिया, आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है, आदि समस्याओं का समाधान वहीं पर मिल जाता है। ऐसा मत करना कल से सारी समस्याएं लेकर मेरे पास आ जाए। मिट्टी पहुंच गई धरती माँ के पास अपनी समस्या को लेकर, समस्या नहीं, अपने जीवन की पूरी कहानी लेकर के कि हमारे साथ अब कुछ करो माँ, क्या करो, इसका जीवन है उन्नत होगा या नहीं होगा। मतलब मैं हमेशा पतित बनी रहूंगी, लोगों के पश्चात को खाती रहूंगी, कभी मेरा जीवन ऊपर भी उठेगा। और इसके साथ साथ ये भी कह रही है, क्या कह रही है, मेरा यह जीवन अनंत गुणों को पाकर के नम्र वृत्ति वाला अर्थात विनय रूप परिणाम को धारण करता हुआ उन्नत बनेगा कि नहीं बनेगा। माँ तुम ही कुछ उपाय करो और मेरे दुखों को दूर करो। मैं बहुत सारे गुणों को पा करके, क्योंकि संसार में बहुत सारे गुणी लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है जितना अधिक गुण है उतना अहंकार भी है। मिट्टी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी अपनी व्यथा क्या कह रही है कि ये इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुण पाकर। क्योंकि पराया करके आदमी के पास कोई धन आ जाए, गुण आ जाए, पद आ जाए, तो अहंकार साथ में मिल ही जाता है। जैसे नेता बनने, खादी पहनने के बाद नेता, और शादी हो जाने के बाद बेटा चेंज हो जाता है। बुजुर्ग ने ताली बजाई, जवानों ने चला। क्या समझ में आया? खादी पहनने के बाद नेता और शादी होने के बाद बेटा अलग अलग दिखाने लगता है। जब वोट मांगने आता है तब वो हाथ जोड़ता है। अब नेता बनने के बाद आपको वो काम हो जाए, कोई जरूरी नहीं आप हाथ जोड़ो। तो खादी पहनी, नेता बदला, शादी हुई, बेटा बदला, थोड़ा ना थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेता को पद मिलता है, बेटा को पत्नी मिलती है। कुछ ना कुछ मिला और उसका रंग बदला। बस यही ये कहना चाह रही मिट्टी, मुझे दुनिया में कितने भी गुण मिल जाएं भगवान, मेरा स्वभाव ना बदले, मैं अहंकारी ना बनूं, मैं अहंकारी ना बनूं, ऐसी बुद्धि दे देना। कितनी बड़ी बात है। गुण तो चाह रहा है लेकिन अहंकार ना हो जाए। साथ में क्या मांगा? गुण तो देना भगवान, पर अहंकार मत देना, क्योंकि संसार में जिसको गुण प्राप्त होते हैं वो क्या हो जाता है? अहंकारी हो जाता है। एकमात्र वृक्ष है जितने फल रूपी गुण को पाता है उतना झुक जाता है। कौन? क्या करता है वो? जितने गुण रूपी फलों को पाएगा उतना झुकता जाएगा। वैसे ही धर्मात्मा वही है, गुणी वही है, जितने गुण पाएगा उतना नम्र और विनयशील हो जाएगा। गुण पाना महत्वपूर्ण नहीं है, अहंकार उत्पन्न नहीं दे हो पाना महत्वपूर्ण है।
एक अज्ञानी को अपने अहंकार का, अपने ज्ञान, अच्छे सुनना, नहीं तो ताली नहीं बजा, जब तक समझ में नहीं तब तक ताली नहीं बजाना। मैं दोबारा बोलूँगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो, और समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तीसरे समझ में आए। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। मुझे तो पहली बार समझ में आई। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। और सच्चा ज्ञानी वो होता है जिसके पास ज्ञान ना हो पर अहंकार का ज्ञान हो। अहंकार का ज्ञान होना सबसे उत्कृष्ट ज्ञान। मेरे जीवन में कब अहंकार उत्पन्न हो रहा है, कब अहंकार कर रहा हूँ, ये ज्ञान होना बहुत विशेष ज्ञान। सुने आप लोग की नहीं? दूसरा पॉइंट बोलूं कि थोड़ी देर बाद बोलूं? पच जाएगा? चलिएगा। एक बड़ा आदमी होना अच्छी बात है। बड़ा आदमी समझते हो? उम्र से कह लो, पैसे से कह लो। एक बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। यहां पर बड़े होने की बात नहीं कर रही, अच्छे होने की बात की जा रही। नो ग्रेट, गुड। क्या? ग्रेट नहीं बनना, गुड बनना है। और जो व्यक्ति गुड बन जाएगा, दुनिया उसे ग्रेट अपने आप बना देगी। अच्छा आदमी महान बन जाता है, पक्का है। इंडिया में बने दिन रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर यही प्रार्थना की जा रही, भगवान मुझे अनगणत गुण तो दो, गुण तो, लेकिन अवनत होऊंगा कि नहीं, विनम्र बनूंगा कि नहीं, झुक के चलूंगा कि नहीं। क्योंकि प्राय पद पा करके व्यक्ति के पास अहंकार आ जाता, धन पा करके अहंकार आ जाता, बुद्धि ज्ञान पा करके अहंकार आ जाता है। मेरे अंदर ऐसा ना हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारे पास गुण तो आए पर ये अवगुण ना आ जाए। क्योंकि किसी ने लिखा है, एक अहंकार को पैदा करने का अर्थ है 100 दुर्गुण को पैदा करना। एक अहंकार को पैदा करने का अर्थ है 100 दुर्गुण पैदा करना, और एक अहंकार को नष्ट करने का अर्थ है 100 सद्गुणों को प्राप्त करना। तुम लोगों ने कभी सब्जी बनाई? बोलो ना, बनाई। उसमें क्या डालते हो? सबसे अच्छी चीज क्या डालते हो? नहीं बनाई कभी? जीरा, जीरा, जीरा। क्या डालते हो? जीरा। कुछ डालो ना डालो, पर जीरा तो डालते हो। क्यों डालते हो? जीरा दो काम करता है। एक स्वाद बढ़ाता है, दूसरा पाचक होता है। जैसे सब्जी में जीरा है, वैसे तू भी तो सब्जी में जी रहा है। जैसे सब्जी में, वैसे तुम भी तो सब्जियों में जी रहा है। जैसे जीरे के बिना स्वाद नहीं, जीरे के बिना पाचन नहीं, वैसे तू भी दुनिया में ऐसा रहे, तेरे बिना स्वाद ही ना रहे। और तू आ जाए तो स्वाद बढ़ जाए, और हर किसी को तेरा व्यवहार पच जाए। सब्जी में जीरा है तो सब्जियों में जी रहा है। तो कैसे जीना है? जीरे की तरह स्वाद बढ़ाइएगा, कभी स्वाद खराब मत करो। और यदि एक आध क्या आ जाए कंकड़, फिर क्या होता है? कुरकुरा भी किरकिरा। कंकड़ के आने पर कुरकुरा भी किरकिरा। किरकिरा समझते हो? सब बेकार, कितना भी स्वादिष्ट बना दो, बस विनय गुण जीरे के समान है। और कंकड़, कंकड़ अहंकार के समान है। हमें कंकड़ नहीं बनना,
क्या बनना? जी रहा। अरे वाह, जी रहा है ये तो। हाँ वाह, जी रहा है ये तो। जो वास्तव में अहंकार नहीं करता उसी का जीवन जीना है, बाकी तो जीते जी मैं नहीं बोलता। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ाओ, हमें ज्ञान प्रदान करो, हमें सब कुछ दो भगवान, बहुत गुण दो हमें, पर एक अवगुण मत देना। कौन सा अवगुण? क्योंकि सारे के सारे अवगुण इसके पीछे छिपे रहते हैं। क्या रहते हैं? इसी के पीछे छिपे रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम नम्र बनेंगे कि नहीं, विनम्र रूप भाव मेरे अंदर भगवान आएगा कि नहीं आएगा, इतना तो हमें बता दो, बाकी सब ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए हमें, विनय गुण आ जाए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ पा करके अहंकारी न बनूं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? सामने वाला कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। इसी का नाम है, बताएं आपको, इसी का नाम है घटिया सोच। मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है, इसी का नाम है, बोलो ना, यही आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ, वो बाद में बताएंगे, एक साथ बहुत सारे पॉइंट नहीं दूंगा, आगे क्वेश्चन में दूंगा पॉइंट। समझ गए ना? तो इसको समझने का प्रयास करो। क्या प्रयास करो? कि भगवान हमें सब कुछ देना, पर क्या नहीं देना? अहंकार नहीं देना। क्योंकि सारे के सारे दुनिया में जो बर्बाद हुए अहंकार से बर्बाद हुए। कोई अज्ञान से बर्बाद हुए, कोई अहंकार से बर्बाद हुए। अहंकार से बर्बाद होने वालों की बहुत संख्या है, महापुरुषों तक की संख्या है इसमें, रावण जैसों की। किसके कारण? जब उनका नहीं रहा तो तुम्हारा कहाँ से रहेगा? इसलिए गुण पा करके कभी क्या नहीं करना? अहंकार नहीं करना। और आगे कहते हैं, और सुनो, विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। क्या कहा? पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। यदि इस पर बोला जाए तो पूरा चतुर्मास निकल जाएगा। किस पर? पद दो पथ दो और पाथे भी दो। क्यों? यहाँ पर कहा जा रहा है, मुझे तुम पर ही विश्वास है भगवान। गुरु के लिए एक शिष्य कह रहा है, जैसे धरती के लिए कौन कह रही है? माटी की। और सुनो माँ, मुझे तुम पर ही विश्वास है, अतः शीघ्रता से वो चरण दो। पद माने चरण दो, जो उन्नति के मार्ग पर चल सकें। वो रास्ता भी दो, पथ माने रास्ता भी दो, जो उन्नति की ओर जाता हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे सूत्र दो जो पथ पर चलते समय मुझे सहारा प्रदान कर सकें। इसका अर्थ है, समझाऊं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रदान करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कह रहा? पद दो पथ दो पाथे भी दो। हमारे अंदर श्रद्धा जगाओ, हमें ज्ञान दो, और ऐसे हमारे पैर कर दो जो चारित्र मार्ग पर आगे बढ़ सके। ऐसी हमारी भावना बना दो। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग भी आचार्य के पास जाना तो इतना ही बोलना, आचार्य समझ जाएंगे लोग मुख माटी पड़ रहे हैं। क्या बोलोगे? पद दो पथ दो पाथे भी दो। बोलो, पाथे भी दो। हे गुरुवार, पद दो पथ दो पाथे भी दो। आज से अच्छी मुस्कुरा के हंसे। बस यही चाहिए, पद चाहिए, पथ चाहिए और पाथे। पाथे माने कलीवा, नाश्ता। समझ गए ना? नाश्ता माने सूत्र, ज्ञान। और क्या होता है? सुन रहे आप लोग कि नहीं? एक गांव में मैं गया, कहाँ गया? लोगों ने बहुत अच्छे से आहारचर्या संपन्न के सब कुछ कराई। जब मैं आने लगा, मैंने कहा भैया तुम लोगों ने अच्छे से नाश्ता नहीं कराया। क्या नहीं कराया? बोले महाराज जी कैसी बात करते हो आप तो नाश्ता करते नहीं हो। हमने कहा नहीं, साधु के पास ज्ञान है, उस ज्ञान को लो, वही उनको नाश्ता कराना है। पाथे, पाथे माने शास्त्र ज्ञान। आहार कराना पर्याप्त नहीं है, और अब तुम रूल्स बनाने वाले हैं जो यहाँ पर हमसे लेंगे
उनसे हम वहाँ लेंगे। परस्पर उपद्रव जीवाना, ऐसा में जो हमसे यहाँ नहीं लेगा हम क्यों लें, फ्री का नहीं खाते अपन। कम से कम एक आध क्लास तो अटेंड करो, तब तो हम ऐसा थोड़ी कि लेना ही लेना चलेगा। देना लेना होता है, परस्पर में उपग्रह करो, उपकार करो, एक दूसरे का काम करो, तब तो काम चलेगा। ये तो हमारे चौके में नहीं आओगी तो कैसे? आपके चौके में और हमारे चौके में बहुत अंतर है। तुम्हारे यहाँ चौके में लाइट आ जाए तो गड़बड़, और हमारे यहाँ लाइट चल जाए तो गड़बड़। तुम्हारे चौके में एक दो को खिलाते हो, हम एक साथ हजारों को खिला सकते हैं, बड़ी विशेषता है। आप भिन्न भिन्न वस्तु खिला सकते हो, हम एक साथ एक सी चीज खिलाते हैं। तो आप हिंदी से कविता बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। नया नया तत्काल बना बना करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हाँ, डिब्बा के भजिया नहीं, कढ़ाई के भजिया। समझ में आना? क्या समझ में आया? पंडितों के, अब आगे तो पॉइंट बना दूंगा। पंडितों के प्रवचन डिब्बा की भजिया है, और मुनि महाराज के प्रवचन कढ़ाई के भजिया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मुझे गुण तो दो, सब कुछ दो, लेकिन अहंकार मत देना, क्योंकि अहंकार उन्नति के रास्ते पर रोड़ा है। यदि आपको उन्नति रोकना हो तो अपनी प्रशंसा करना और प्रशंसा सुनना शुरू कर दो, आपकी उन्नति रुक जाएगी। उन्नति रोकना हो तो क्या करो? अपनी प्रशंसा शुरू कर दो या सुनना शुरू कर दो। और जिससे प्रगति चाहिए हो, ना तो अपनी प्रशंसा करो, ना किसी से प्रशंसा सुनो, अपने में रहो। प्राय करके प्रशंसा आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, ये रूल्स है, नियम है। और निंदा कथनचित आगे बढ़ने में सहयोगी है। इसलिए मैं प्रशंसा करने वालों को नहीं, निंदा करने वालों को पसंद करता हूँ। मैं मिठाई से ज़्यादा मिर्ची को पसंद करता हूँ। कल से ऐसा मत करना कि तुम थाली भर लेके आए, महाराज ने तो बोला था। कविता कविता होती है। समझने का तात्पर्य ये है कि हमें जीवन में सब कुछ हो, बस अहंकार ना हो। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इससे कठिन काम संसार में कुछ नहीं है कि हमारे पास गुण आए और अहंकार ना आए। ऐसा होता नहीं, होता ही नहीं ऐसा। हमारे पास सुंदर रूप हो और बार बार आईने में देखने की इच्छा ना हो। हमारे पास धन हो और बार बार गिनने की, दिखाने की इच्छा ना हो। हमारे पास ज्ञान हो और बीच बीच में झलकाए ना। ऐसा हो नहीं सकता। सुन रहे? कहा भी आत जल गगरी झलकत जाए, और भरी हुई गगरी चुप्पी चाप जाए। ऐसा नहीं। अब आप लोग कह रहे होंगे महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं कलश ले लेता। आज आप कलश के पास मंत्र जाप करने वाले हैं, पहले बताते हम कलश लेते, क्योंकि हम पहले बताते कि हम मंत्र जाप करेंगे और रिद्धि सिद्धि पूरे घर में तुम्हारे होगी, जीवन भर होगी, और आप कलश लेते तो ये तुम्हारे प्रति अन्याय हो जाता, क्योंकि आप प्रलोभनवश कलश लेते। लेकिन आप कलश रखने के बाद रिद्धि सिद्धि करूँगा, मंत्र पढ़ूंगा, ये आपके प्रति न्याय होगा, क्योंकि आपने लालच बस लिया। लालच है 50% अंक चले जाते हैं आपके, मिलते ही नहीं आपको, क्योंकि उद्देश्य दूसरा हो जाता है। और अब आपने स्वेच्छा से रखा है, अब देखना आप इसका फल आप स्वयं 1 साल 2 साल में अपने आप देखने अपने आप मिलेगा। क्योंकि लालच बस काम नहीं करना हमें, हम बच्चे नहीं हैं जो टॉपी दे तभी कविता सुनाओ, पोएम सुनाओ। बेटा हम तुम्हें टॉपी देंगे, महाराज जी नमकर सुनाओ, वो नहीं, पहले सुनाओ फिर टॉपी देंगे, तो बड़े हो गए। अब धर्म की यही बच्चों के लिए अलग है, लेकिन आप समझदार हो, ये प्रलोभन बस धर्म नहीं किया जाता। लेकिन धर्म करोगे तो आपको बिना प्रलोभन के भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
अहंकार पैदा नहीं हो जाए, ये सोचो सोचो, विचार करो। आप कुछ भी करो, एक बार सोच लेना, महाराज जी मैं चातुर्मास संपन्न करा रहा हूँ, बस ऐसी शक्ति दे दो मुझे अहंकार ना आ जाए कि मैंने इतना अच्छा चातुर्मास करा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, बस अहंकार ना आ जाए। मैंने इतना अच्छा बिल्डिंग का निर्माण कर लिया, इतने अच्छे मकान बना लिया, कोई बात नहीं, बस अहंकार ना आ जाए। मेरी सुंदर पत्नी हो गई, मेरी सुंदर पुत्र वधू मिल गई, महाराज ऐसा अहंकार ना आ जाए मुझे। पूछो क्यों? दूसरे की नज़र कम लगती है, अपनी नज़र ज़्यादा लगती है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का पतन होता है। वो दिखाता फिरता है, बताता फिरता, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, उसी की नज़र खुद को लग जाती। सुने, जब संघ में थे तो एक श्रावक हमारे पास आए, बोले महाराज जी अभी तक, जब तक मैंने पड़गाहन किया अभी तक किसी महाराज को अंतराय नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमने कहा ऐसा मत बोलो। क्या नहीं बोलो? ऐसा मत बोलो। और दूसरे दिन ही उदीर्ण हो गई, अंतराय हो गया दूसरे महाराज को उनकी चौथी। कभी नहीं बोलना ऐसा। सुने आप लोग की नहीं, ये मत कहना हमारा भूत व्यंतर क्या कर लेगा। चुनौती किसी को मत देना, आप अहंकार मत करना। हमें आज तक कोई बुखार नहीं आया, हमें बीमारी, चैलेंज मत देना इस चीज़ को। ये अहंकार तो करना ही नहीं। ये सोचना जो कुछ मिला है प्रभु और गुरु की कृपा से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? प्रभु और गुरु की कृपा से। ऐसा भाव रखना। ये नहीं कहना मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, और यदि प्रभु और गुरु ना हो ये मेरे माता पिता की कृपा से मिला है, ऐसा कह देना। एक सच्चा शिष्य अपनी उपलब्धि का श्रेय गुरु महाराज को देता है। एक सच्चा शिष्य अपनी जीवन की उपलब्धियों का श्रेय गुरु महाराज को देता है। एक सच्चा पुत्र अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता को देता है। इनकी वरद से हुआ, इनकी वरद से हुआ। क्यों? अहंकार से बचना है। किससे बचना है? ये सब उनकी कृपा से होता जा रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर गौरव गाओ, कहते हैं करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से। ये भजन क्यों बने? इसलिए बने ताकि हमारा अहंकार क्या हो जाए? डाउन हो जाए, हम समझ सकें। तो यहाँ पर मांगा जा रहा है पद दो, पथ दो, पाथे भी, क्योंकि तीनों के बिना हम नहीं चल पाएंगे। पद भी चाहिए, पद माने हमें चाहिए ऐसे पैर दो जो चरण का काम करे। आपके भी पैर हैं, चरण नहीं है। चरण धुला लो, चरण पूजा कर लो, ये किनकी होती है? बोलो ना। क्यों? क्योंकि चरण ही पूजे जाते हैं, हाथ नहीं पूजा जाता, सर नहीं पूजा जाता। चरण क्यों पूजाते हैं? क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक हुआ करते हैं, और आचरणवान के ही चरण होते हैं। किसके होते हैं? आचरणवान के ही चरण होते हैं, उन्हीं की चरण की पूजा होती है। कहते चरण पूजा, पाद पूजा। क्यों? क्योंकि जो चारित्र के मार्ग में बढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए हम चरण पूजा का अधिकारी स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए वे हमें चरण दो, पद दो, जो चारित्र की ओर बढ़ सकें। अभी तक पाप की ओर बढ़े, संसार की ओर बढ़े, अब ऐसी बुद्धि दो हमारे पैर कहाँ बढ़े? चारित्र की ओर बढ़े। सुन रहे आप लोग? तभी मोक्ष मार्ग आपका सही बनेगा, तभी आपका जीवन निर्मल पवित्र बनेगा। उसने कुछ नहीं मांगा, संसार की चीज़ें नहीं मांगी, उसने कृपा पात्र बनना नहीं चाहा। उसने कहा आप तो हमारे लिए गुण तो दो पर अहंकार मत देना। दूसरी बात ये कही हमारे लिए मात्र चारित्र दे दो, हमें ज्ञान दे दो। गुरु के सामने तीनों चीज़ें मांगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमो नमः। कितने पुण्य में द्रव चढ़ाते? 3 पुण्य में गुरु के सामने। कितने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्ते नमो नमः। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इसलिए गुरु महाराज को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कुछ नहीं चाहिए,
क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। यही निवेदन करना। आप गुरु के सामने कुछ मत मांगना, कोई भावना मत लाना, ये भावना लाना मुझे दुनिया के रत्न नहीं चाहिए। वो तो रत्न छोड़ के आए हमारा। हमें दुनिया के रत्न चाहिए, हमें रत्नत्रय चाहिए। और जब रत्नत्रय की भावना भाओगे तो रत्न तो अपने आप बरसेंगे। वही तो रत्नत्रय की भावना थी पूर्व भाव में। तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। आप स्वर्ग में हैं, माँ के घर में आने से 6 महीने पहले क्या बरसने लगे? यहाँ पर रत्न बरसने लगे। रत्न मांगी थी क्या उन्होंने? पर कैसे? सोचो 15 महीने तक क्या बरस रहे? रत्न। और एक बार में 3.5 करोड़ के लगभग बरसते। सोचो, सारी धरा को मिल रहे हैं वो रत्न। तो इन्होंने रत्न तो मांगा, रत्न किसको मिल रहे हैं? सारी धरा को। सुन रहे ना? मैंने कहा तो ना, एक यदि मदद करता है तो सैकड़ों प्रभावित होते हैं। एक ने मात्र रत्नत्रय की भावना, भाई सबको रत्न अपने आप मिल गए। मिले कि नहीं मिले? बस यहाँ भगवान के पास आकर, गुरु के पास रत्नत्रय मांगना, आपके घर में रत्न अपने आप बरसे रहेंगे बन के। एक बात थी तारादेही में, आचार्य भगवंत ने हम लोगों को, हमारे पुष्पदन सागर जी को पहली बार भेजा था तारादेही चातुर्मास के लिए 2006 में। संघ से पहला चातुर्मास बाहर था हमारा। ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रहता था। लोगों ने कहा हमारा विधान करना है, पर हम सब किसान हैं। कौन है? किसान हैं हम लोग। और अभी पानी का समय, हम लोग खेत में पानी देना है। दीपावली के लगभग का समय था। अब सब ने ऐसा बात रखी, महाराज अभी विधान नहीं हो पाएगा। किसी ने कहा हो जाने दो, किसी ने कुछ बात रखी। मैंने मंच पर एक ही शब्द बोला प्रवचन सभा में। मैंने कहा तुम लोग मत भगवान की भक्ति करो, विधान करो। और यहाँ विधान करोगे तुम्हारे यहाँ देवता जा कर के पानी वर्षा देंगे। और ये मंच जैन अजैन के बीच में थी, चौराहे पर थी। और ऐसा शब्द बोले ही है। और रात में इतना पानी गिरा, सब विधान के लिए तैयार हो। मात्र बोला था इतना। यह साधु परमेष्ठी के वचन सभा के बीच में निकल गए। जैन भी हैं, अजैन भी हैं। क्या निकल गया? कि तुम आकर के यहाँ पर विधान करो, तुम्हारी सच्चाई खेत की तो देवता भी करेंगे। वो जाकर के देवता ने रात में करी थी। कोई उम्मीद नहीं थी, इतना पानी गिरा। सारे जैन अजैन इतने प्रभावित हुए। अच्छा विधान हुआ, अच्छा निर्विघ्न संपन्न हुआ। करोड़ों का पैसा भी बचा, क्योंकि जितना खेत में लगाते उतना उन्होंने यहाँ भी लगा दिया विधान। ये होता है श्रद्धा का परिणाम, भक्ति का परिणाम। साधु के द्वारा मंत्रों का बड़ा महत्व होता है। आप वहाँ जाकर के 1000 माला फेर लेना, वो फल नहीं मिलेगा। जो साधु परमेष्ठी के सामने बैठ कर के 1 माला फेर लोगे भगवान के सुने, वो आपको अनंत गुना फल प्राप्त हो गया। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। यहाँ के लोग कहते हैं महाराज ये घड़ी जल्दी क्यों चलती है? हमारे साथ ऐसे ही होता है। वो तेंदुखेड़े वाले बैठे ना, वो भी यही कहते थे। मैं जब आप प्रवचन करते क्लास में, घड़ी इतनी जल्दी चलने लगती है। इनके यहाँ भी चातुर्मास किया था तो वो भी यही कहते थे। क्यों? क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि समय का पता ही नहीं चलता। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जावाणी के जानते सो जय लोकालो, सोवाणी मस्तक धर्मो सदा वेद मूडो। हे जवानी भारती मातो जपो दिन में, जो तेरो शरणागत सो पावे सुचे। देव भजो हरिनंदो गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ऊपर जाप अनुष्ठान में
धोती दुपट्टा वाले और साड़ी वाले भी ऊपर जाएंगे। जिसके पास लाखों का प्रतिष्ठित को वहाँ प्रवेश नहीं करना। जितनी शुद्धि से माला करोगे उतना आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, सुख शांति मिलेगी, सारी बातें समाप्त होंगी। चलिएगा वहाँ जाकर